मैं कुमार रंजन फिर एक बार मेंस परीक्षा सीरीज में आया हूँ। तो इससे पहले हम आदिवासी विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे, उनके पृष्ठभूमि को हम समझ लिए थे। तो अब हम चलते हैं इस जनजातीय विद्रोह की विशेषताएं क्या है। तो पहला विशेषताएं था कि सभी जनजातीय विद्रोह शोषण के खिलाफ शुरू हुए थे। अंग्रेजी नीतियों के कारण आदिवासियों के अधिकार, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक शोषण हुआ था। आदिवासी ने अंग्रेजों का विरोध करने का निश्चय किया। इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के साथ जमकर संघर्ष किया और अंग्रेजी संस्थाओं को भी नष्ट करने का प्रयत्न किया। किसी भी विद्रोह, किसी भी शोषण के खिलाफ संघर्ष करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी विशेषता होती है। ठीक है, पहली विशेषता हम समझ में आ गई हमको। दूसरा पॉइंट है, आदिवासियों ने अपने आप को जातीय आधार पर संगठित किया था। इन्होंने अपने आप को आदिवासी पहचान, जैसे कोल, संथाल, मुंडा, इन पे इस आधार पर अपने आप को संगठित किया अंग्रेज से संघर्ष करने के। आपको इनकी एकजुटता की प्रशंसा करनी होगी। कभी एक आदिवासी ने दूसरे आदिवासी पे हमला नहीं किया। तीसरा पॉइंट इसमें है, आदिवासी बाहरी गरीब लोगों के साथ सहयोग किया। आदिवासी जो दीकू बाहरी लोगों को मानते थे, आदिवासी महाजनों के साथ इनका संघर्ष हुआ, लेकिन जो गरीब लोगों का आदिवासी समाज के अर्थव्यवस्था में योगदान था, जो गरीब लोग आदिवासियों के साथ गहरा सामाजिक रिश्ता बनाया हुआ था। उदाहरण के लिए ग्वाला हुआ, बढ़ई हुआ, लोहार हुआ, नाई हुआ, यहाँ तक कि महाजनों के नौकरी करने नौकर भी, इन लोगों पर आदिवासियों ने हमला नहीं किया। कई मौके पे ये गरीब लोग आदिवासियों के साथ मिलकर लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। यहाँ जाति आधार नहीं, वर्ग ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया। फिर से एक बार हम पॉइंट के आधार पर देख लेते हैं, परीक्षा में आसानी रहेगा लिखने में। पहला पॉइंट है, सभी जनजातीय विद्रोह शोषण के खिलाफ शुरू हुई थी, पहला विशेषता। दूसरा है, आदिवासियों ने अपने आप को जातीय आधार पर संगठित किया था। तीसरा है, आदिवासी बाहरी गरीब लोगों के साथ सहयोग। अब फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पर। आदिवासी विद्रोह की विशेषता के अगले पॉइंट है कि आदिवासी संगठित थे। आदिवासी इस हद तक संगठित थे कि एक ही समय में कई आदिवासी क्षेत्रों में हमला हो आदिवासियों को, महाजनों पर। उनको वहाँ से खदेड़ भी दिया गया, जमीन भी छीन लिया गया आदिवासियों द्वारा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना हद तक संगठित था। अब स्वाभाविक है कि चूँकि अब महाजनों की जमीन पर कब्जा शुरू हो गया, तो अंग्रेजों के खिलाफ इनका संघर्ष शुरू होना ही था। ये भी एक दूसरी विशेषता थी। दूसरा विशेषता है कि आदिवासियों के बीच ओझाओं जैसे धार्मिक और चमत्कारवादी नेता भी हुए। इनमें से ज़्यादातर नेताओं का कहना था कि ईश्वरीय ताकत उनके पास है, ईश्वर की विशेष कृपा है, उनके पास जादुई ताकत है, अंग्रेज की गोलियां को बेसर साबित कर सकती है। आदिवासी इस विश्वास के साथ इनके साथ लड़ने के तैयार हो गए कि कोई गोली मतलब बंदूक कोई काम नहीं आएगा अंग्रेजों का, हम इसमें सफल हो जाएंगे। ये भी अपने आप में विशेषता है। आदिवासी आदिवासी को इतना विश्वास था, और इस विश्वास पे ही वो लोग अपने नेता के साथ अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। अगला पॉइंट है, जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व स्थानीय वर्गों ने ही किया था। कोल, भूमि, संथाल विद्रोह में उन्हीं के आदिवासी समुदाय से नेता शामिल हुए। ये भी अपने आप में ये बहुत बड़ी ये भी विशेषता थी कि लिखा हुआ है, जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व स्थानीय वर्गों ने ही किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।